हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज एक्सरसाइज 6.1 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ 10 नंबर्स दिए हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा आएगा वो हमें चेक करने का है, फाइंड करने का है। ओके, तो फर्स्ट नंबर 81 दिया है, तो यहाँ यूनिट प्लेस कौन सा है, तो ये 1 है, वो यूनिट प्लेस है। यूनिट यानी कि 1th प्लेस एंड 10th प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा है, तो 1। तो यहाँ हम लिख देंगे हियर द एंडिंग डिजिट इज 1। तो ये एंडिंग डिजिट 1 है, तो उसका हमें स्क्वायर करने का है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। देयरफॉर यहाँ हम लिख देंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर विल बी 1। ओके, तो इसके जैसे ही बहुत सारे हैं। ये फर्स्ट वाला मैंने सिखाया, अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं। तो फिफ्थ वाले में नंबर है 1 2 3 4, यानी कि 1234। तो यहाँ यूनिट डिजिट कौन सा है, 4। तो यहाँ यही लिख देंगे हियर द एंडिंग डिजिट इज 4। देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा, और यहाँ यूनिट डिजिट कौन सा है, 6। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 स्क्वायर विल बी 6। अब एक लास्ट वाला देख लेते हैं, 10th वाला। तो यहाँ लिखा है 55,555। तो यहाँ भी लिख देंगे हियर द एंडिंग डिजिट इज 5। देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25, और यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 होता है। तो यहाँ लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 55,555 स्क्वायर विल बी 5। तो ये आ गया। तो ये मैंने फर्स्ट करवाया, तो आपको होमवर्क में करने का है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, बाद में 6 7 8 और 9, इतने आपको होमवर्क में करने का है, और वो आपको जल्दी से आ जाएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट देखने का, उसका स्क्वायर करने का, और उसमें से भी यूनिट डिजिट जो आता है वही हमें आंसर में लिखने का है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आया, 16 का 6, तो द यूनिट डिजिट ऑफ 1234 स्क्वायर विल बी 6। ओके, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगी, अब आराम से जल्दी से कर पाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। तो यहाँ नंबर दिया है फर्स्ट में 1057, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रीज़न हमें देने का है। तो यहाँ भी ये यूनिट प्लेस ले लेंगे, यानी कि एंडिंग डिजिट कौन सा है, 7। तो यहाँ लिख देंगे हियर द एंडिंग डिजिट is 7, which is not
वन ऑफ द डिजिट जीरो, 1, 4, 5, 6 और 9। तो ये नंबर में से कोई भी नहीं है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 डिजिट। एंडिंग डिजिट 7 है, तो 7 इसके अंदर है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और ये नंबर कहाँ से आए, तो कल मैंने सिखाए थे यहाँ 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो ये नंबर मिलते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और 2, 3, 7, 8 यानी ये 7 नंबर है, तो ये 7 यहाँ आ गया, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। ये सब आते हैं तो मिल सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन ये आता है तो 100% ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने का है। अब 5th नंबर इसमें भी देख लेते हैं। तो 5th नंबर में है 64000 यानी कि 64,000। तो यहाँ भी हम लिख देंगे हियर द नंबर of 0 is odd, therefore 64,000 is not a perfect square। तो ये भी हम कल सिखाया था मैंने कि यहाँ एक 0 होता है, तो एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 होगा, 00 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 40 होगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर किया है फिर भी 30 आते हैं, और 30 यानी कि ऑड नंबर में 0 आते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इवन नंबर में 0 आ जाते तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। 3 की जगह पे 40 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। ओके, 8 में लिखा है 505050 यानी कि 5,50,050। तो यहाँ भी हम लिख देंगे हियर द नंबर ऑफ 0 इज ऑड। 1 नंबर है तो ऑड है, देयरफॉर 5,05,050 is not a perfect square। ये समझ में आ गया आपको? तो ये 0 वाला सिखा दिया, और ये तो आपको आएगा ही, यानी बहुत सारे नंबर दिए हैं। सेकंड नंबर में लास्ट डिजिट 3 है, यानी कि यहाँ हमें नंबर जो दिए हैं, जो हम कैट खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, उसमें हम एक गेम खेलते हैं, 2, 3, 5 की गेम खेलते हैं, उसमें से 5 निकाल देने का है तो 2, 3 रहेगा, और 70, 80 खेलते हैं तो 7, 8 याद रखने का है। तो 2, 3, 7, 8 जो नंबर में एंडिंग नंबर दिया होगा उसमें 2, 3, 7, 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। तो हम ये बात का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो यहाँ 4 नंबर दिए हैं, उसमें से स्क्वायर करेंगे तो किसका ऑड नंबर हमें मिलेगा। ऑड नंबर आपको पता होगा कि जिसका एंडिंग डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है उसको ऑड नंबर बोलते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं, ये 1 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही मिलता है। 3 ऑड नंबर है तो इसका भी ऑड नंबर मिले। 5 है तो 5 का भी ऑड, 7 है तो ये भी ऑड नंबर मिला, 9 है तो 1 मिला, तो वो भी ऑड नंबर ही है। ओके,
तो अब हमें यहाँ ये नंबर देखकर पता चलेगा कि यहाँ ये 6 है, ये 4 है, तो ये दोनों इवन नंबर है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। और हमें ढूंढने का क्या है, ऑड नंबर। तो ये नंबर और ये नंबर, ये दो नंबर में एंडिंग डिजिट यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो वो ऑड नंबर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमें वो ऑड नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर है 431। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस इज एन odd number, therefore 431 square is an odd number. And third, 7779, this is an odd number, therefore 7779 square is an odd number. Example number 4, observe the following pattern and find the missing digit. तो टेक्स्ट बुक में हमें लिख कर दिया है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो ये स्क्वायर तो होता ही है। 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,201 लिखा है, यानी कि हमें ये पैटर्न देखने की है। 1 2 1 तो आते ही है, लेकिन यहाँ 1 0 है, तो 1 और 2 के बीच में एक 0 और 2 और 1 के बीच में एक 0 रखा है। यहाँ 1001 स्क्वायर है, तो यहाँ क्या किया, 1 2 1 तो लिखा है, यहाँ 2 0 है, तो यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0 रख दिया है। 1 और 2 के बीच में 2 0 और 2 और 1 के बीच में 2 0 आएगा। अब यहाँ कौन सा आएगा, 1,01 स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो यहाँ कितने 4 0 आते हैं। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में 4 0 रखेंगे और 2 और 1 के बीच में 4 0 रखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ क्या है, 1 करोड़ 1 स्क्वायर, तो यहाँ हम 1 तो रखेंगे यहाँ, लेकिन ये कितने 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 0 रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, बाद में रखेंगे 2, बाद में 6 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, बाद में 1 रख देंगे। तो ये यहाँ लिखा था फाइंड द मिसिंग डिजिट, तो ये मिसिंग डिजिट हमने लिख दिया है। तो ये पैटर्न आपको अच्छी तरह से समझने की है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तक हमें पैटर्न समझने की है, बाद में फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर जो मिसिंग नंबर है वो हमें लिखने के हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा पैटर्न और हमने सॉल्व किया था, ऐसे यहाँ भी सॉल्व करने का है, लेकिन यहाँ थोड़ी पैटर्न अलग दे दी है। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 तो लिख दिया है, लेकिन 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,201 यहाँ तो हो गया है, लिख कर दिया है हमें। 101 का स्क्वायर किया है तो 10201, ये पैटर्न हमें दी है। बाद में यहाँ देखते हैं तो 10101 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो तो 1 2 3 टाइम है 1, तो 1 2 3, ये 3 टाइम आ गए। यहाँ 2 टाइम था तो 2 टाइम आ गए, यहाँ भी 2 टाइम था तो 2 टाइम आ गए, लेकिन यहाँ आगे पीछे 1 1 लिख दिया है। यहाँ 0 था तो आगे पीछे 0 0 लिख दिया। यहाँ 3 टाइम थे, लेकिन बीच में 0 तो है ही, तो 1 0 2 0 3, बाद में ये 0 ये 2 0 1 रिवर्स नंबर में लिखेंगे। तो यहाँ अभी कौन सा नंबर लिखेंगे, तो यहाँ हमें फाइंड करने का, ये जैसे देखा हमने 1 2 3 टाइम दिया तो 3 तक ले गए, तो ऐसे 1 2 3 4 टाइम है तो 4 तक ले जाएंगे, यानी 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, तो 4 टाइम हो गया।
बाद में ये जो इस साइड जो नंबर दिए है उसका रिवर्स लिखेंगे, यानी 0 है तो 0 लिखेंगे, 3 है तो 3, 0 है तो 0, 2 है तो 2 और 0 है तो 0 और 1 है तो 1 लिख देंगे। ओके, तो ये नंबर बन गया। अब यहाँ आंसर नहीं देने का है, यहाँ आंसर देने का है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ 5 है। तो 5 है तो हम क्या करेंगे, ये 4 टाइम लिया था, 1 2 3 4, यहाँ 4 था तो 4 टाइम लिया, तो यहाँ 5 टाइम आना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर ये आएगा। समझ में आया आपको? ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ भी हमें पैटर्न देखने की है और जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने की है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहाँ लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो ये दो दिया है, उसमें से हमें फाइंड करने का है कि पैटर्न कौन सी है। तो पैटर्न में क्या करेंगे, तो यहाँ तो 2 दिया 3 दिया, तो यहाँ 6 कैसे आया, तो 2 प्लस 3 करते हैं तो 5 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 आ गया, तो 6 स्क्वायर कर दिया। लेकिन यहाँ आंसर कैसे आया, तो 6 स्क्वायर के बाद कौन सा आएगा, 6 के बाद कंटिन्यूस नंबर कौन सा आएगा, तो 7, तो 7 स्क्वायर लिखा है। यहाँ 2 था तो 3 है, 6 है तो 7 स्क्वायर है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ भी देखते हैं तो 1 2 जा 2, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आया, और 2 के बाद 3 नंबर आता है तो 3 स्क्वायर कर दिया है। 2 के बाद 3 नंबर आता है तो 3 का स्क्वायर किया है। अब यहाँ ऐसे के ऐसे पैटर्न यहाँ देख लेते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 3 4 जा 12 हुआ तो 12 स्क्वायर हो गया, और 12 के बाद 13 आता है तो 13 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। तो यहाँ अभी आंसर कौन सा आएगा, तो यहाँ 13 था तो 12 आया, 7 था तो 6, 3 था तो 2, तो यहाँ 21 था तो यहाँ कौन सा आएगा 20। और ऐसे भी यहाँ देखेंगे तो 4 5 जा 20, तो यहाँ हम लिख देंगे 20 स्क्वायर। समझ में आया? ओके, अब यहाँ ये 5 स्क्वायर दिया है प्लस ब्लैंक स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। तो यहाँ 30 दिया है, इसके बाद कौन सा आता है 31 स्क्वायर। लेकिन ये 30 कैसे आया, तो यहाँ 20 कैसे आया था, 4 5 जा 20, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है, तो 5 6 जा 30, तो यहाँ 6 स्क्वायर कर देंगे। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 6 जा 30 स्क्वायर, और 30 के बाद आता है 31 स्क्वायर। अब यहाँ है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो यहाँ तो दोनों जगह पे ब्लैंक्स दे दिए हैं, तो यहाँ 6 7 जा कितना होगा 42 स्क्वायर, और 42 आ गया। जैसे 30 आया था तो 31 लिखा, 42 आया तो यहाँ क्या करेंगे 43 स्क्वायर। ओके, आपको भी दिमाग लगा के एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, बाद में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा समझ लेंगे जल्दी से आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ओके, एग्जाम्पल नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। एडिंग करने का नहीं है और इसका प्लस कितना होगा वो हमें देखने का है। तो यहाँ सभी ऑड नंबर दिए हैं, 1 3 5 7 9, यहाँ 19 तक दिए हैं, यहाँ 23 तक दिए हैं। तो कल मैंने सिखाया था ऐसे, तो एडिंग ऑड नंबर कल मैंने सिखाया था, पेज नंबर 94 पर दिया है टेक्स्ट बुक में ही। 1 ऑड नंबर तो 1 स्क्वायर किया, 1 प्लस 3 तो ये 2 ऑड नंबर है, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर तो 2 है तो 2 स्क्वायर किया तो 4 आंसर मिला। 1 प्लस 3 प्लस 5 सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो यहाँ 3 स्क्वायर किया तो हमें आंसर 9 मिला। ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यानी कि 4 ऑड नंबर है,
तो 4 स्क्वायर किया तो 16 मिल गया। तो ऐसे ही हम आंसर यहाँ भी लिखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे नंबर दिए, तो हमें टोटल कितने नंबर दिए हैं वो काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम लिख देंगे द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर करेंगे। 5 स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 25। इसके जैसा ही यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 10 odd numbers is equal to 10 square and 10 square is equal to 10 10 जा 100। ये 10 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 10 × 10 करते हैं। यहाँ भी 5 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 5 × 5 करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी काउंटिंग करेंगे। तो ये कितने होंगे, तो यहाँ 19 तक तो 10 थे, 11 12, तो यहाँ 12 नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 12 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 × 12 इज इक्वल टू 144। तो ये हमें आंसर मिल गए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने की है, ये जब एडिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस ऑड नंबर आने चाहिए। इसमें एक भी मिस नहीं किया है। एग्जाम्पल नंबर 8 फर्स्ट एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 49 है वो 7 ऑड नंबर का प्लस करते हैं तब भी होता है, ऐसे कहा है हमें। तो यहाँ हमें चेक करने का है, यानी दिखाने का है कि 49 है वो 7 ऑड नंबर का प्लस करते हैं तो होता है या नहीं होता है। तो यहाँ 49 तो हमें दिया है तो 49 लिख देते हैं। और कितने 7 ऑड नंबर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर यहाँ 7 का स्क्वायर किया, 49 का क्या हुआ 7 7 जा 49। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। देयरफॉर 49 इज इक्वल टू फर्स्ट 7 नंबर लिखेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और ये सब का प्लस करके देखेंगे तो 49 हो जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49। ओके। ऐसे यहाँ सेकंड नंबर एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 121 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, यानी कि 11 ऑड नंबर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। 121 इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गए तो इसका टोटल 121 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 एंड 13, 25 एंड 26, 99 एंड 100। तो ये दो नंबर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 पर दिया है। वी फाइंड द बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि हमारा जो नंबर दिया है 12 एंड 13 स्क्वायर, स्मॉल नंबर है वो 12 एंड बिग नंबर है वो 13। 12 या n की जगह पे 12 लेंगे, यहाँ 12 प्लस 1 यानी 13 स्क्वायर। देयर आर 2n नंबर, क्या लिखा है 2n, तो n कितना लिया था 12, तो 12 टू जा कितने होंगे 24, विच इज़ 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। शायद डिफरेंस करना है तो 1 नंबर लेस होगा, लेकिन बिटवीन नंबर ढूंढना है तो 2n होगा। तो हम ये इक्वेशन ले लेंगे n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, क्योंकि दो स्क्वायर के बीच वाले नंबर ढूंढना है तो हम 2n करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। ओके, हमें याद रहे इसलिए इक्वेशन लिख देते हैं n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, और ये दोनों के बीच में कौन से नंबर आएंगे, तो इसके लिए हम 2n लिख देते हैं। यहाँ लिखा है बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 12, तो 12 टू जा 24। यहाँ हमें लिखना है तो लिख सकते हैं 2n और n इज इक्वल टू 12, यानी कि n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये डिफरेंस ढूंढते हैं। तो यहाँ होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2n प्लस 1 होते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या ढूंढा, डिफरेंस ढूंढा, तो डिफरेंस ढूंढते हैं तो 1 प्लस 1 आता है, लेकिन हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच वाले नंबर ढूंढना है, तो 2n माइनस 1 कर देंगे, यानी कि ये 2n प्लस 1 है तो इसमें से माइनस 1 लिख देंगे, दैट मीन्स 2n, तो हमें आंसर मिलेगा 2n, तो ये आंसर मिल गया। ऐसे ही सेकंड वाला है, तो सेकंड में लिखा है 25 एंड 26, तो यहाँ लिख देंगे नंबर्स lie between squares of 25 and 26। तो यहाँ हमारा क्या आंसर मिलेगा, 25 स्मॉल नंबर है तो 2 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो हमें 15 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2n हमने लिखा और n की जगह पे हमने कौन सा नंबर लिखा 25, तो ये आंसर हमारा मिल गया। इसके जैसे ही थर्ड वाला आपको अपने अप करने का है। ये लाइन यहाँ भी लिखने की है, नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। ओके, नंबर्स लाई between squares of 12 and 13। तो थर्ड वाला आपको अपने आप होमवर्क में करने का है, और ये एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 to 9 कम्प्लीटली आपको नोटबुक में लिखने का है, राइटिंग अच्छी निकालने की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।